गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न का एक और टाइप। ये है एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न विच इज कॉल्ड एज ए हैमर। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे, विद रियल चार्ट एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज द हैमर, जिसे कि जापानीज लैंग्वेज में ताकुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। एक सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्म होने से ही हमें पता चल जाता है कि ये हैमर है। हैमर किस तरह से दिखता है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, वो थोड़ा हम देखेंगे। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके फॉर्मेशन, उसके क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं कैंडलस्टिक को फॉर्म होने के लिए, उससे क्या सिग्नल मिलते हैं, और जो सिग्नल मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके साथ ही मैं रियल स्टॉक का चार्ट ओपन कर लूंगा, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट ओपन करके आप दिखाऊंगा। स्पेशली आज मैं आपको बिटकॉइन का जो पास्ट मोमेंट हुआ है आफ्टर फॉर्मिंग ए हैमर, वो एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। बस कुछ दिनों पहले ही ये मूवमेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा रिसेंट फॉर्म हुआ है, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न जो है मार्केट में काम करती है, किस तरह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न एफिशिएंट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, तो यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं इस तरह की बुलिश हैमर कैंडल स्टिक दिखती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप सोच रहे होंगे कि दो दो कैंडल स्टिक है, ये दो कैंडल स्टिक फॉर्म होती होगी ऐसे, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइदर ये कैंडल स्टिक फॉर्म होगी, ठीक है, इसे हम हैमर बोलते हैं। आइदर ये कैंडल स्टिक फॉर्म होगी और ये होगी। इसमें कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रेड कलर हो चाहे वो ग्रीन कलर हो। ओके, यहाँ पे चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैमर कैंडल स्टिक आप समझ गए ना, इस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है, या तो ग्रीन या तो रेड, ठीक है। ऐसा आप मत समझना कि दो मैंने दिखाया है तो ये डबल कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया, आइदर दिस और दैट। ओके, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ये है, ठीक है। मैंने ये दोनों इसीलिए दिखाया है कि इसका कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों भी दिखा दिए यहाँ पे। तो ये मेरा कैंडलस्टिक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं कि हैमर इन द फिगर इज कंपोज्ड ऑफ वन सिंगल कैंडल, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल कैंडल ही बनता है। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ मेरा हैमर इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। इट इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बॉडी विद ए शैडो एटलीस्ट 2 times ग्रेटर देन द बॉडी। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो बॉडी बना है इसके साइज से डबल का मेरा नीचे का जो शेडो होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है डबल से ज्यादा का ही है, ठीक है। अगर ये डबल है कि सिंगल है, डबल है कि नहीं है वो कंफर्म करने के लिए कैसे करोगे आप, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस मान लो 10 रुपए है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस 5 रुपए थे, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना होगा, 5 का डिफरेंस हो गया। अब यहां से ये लो है ना आपका, तो ये लो प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस कर लो आप। अगर ये एटलीस्ट 10 तो होने चाहिए, क्योंकि ये 5 है ना, तो कम से कम ये डबल होने चाहिए इसके, ठीक है। 5 का डबल कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10। तो कम से कम 10 तो रहना ही चाहिए। ये एक क्राइटेरिया, ये फॉर्मेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है। स्मॉल बॉडी विद ए शेडो एटलीस्ट 2 times द ग्रेटर देन द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी से डबल तो होना चाहिए, डबल से ज्यादा रहेगा तो वेल एंड गुड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, दिस शोज द एविडेंस दैट बुल हैव स्टार्टेड टू स्टेप इन, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, डाउन ट्रेंड में है और सडनली ये हैमर फॉर्म होता है, तो इसका मतलब समझ लो कि बुल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है।
ठीक है, इस तरह की जानकारी हमें इस कैंडलस्टिक के फॉर्म होने से मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट, द कलर ऑफ दिस स्मॉल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ग्रीन रहे या रेड रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस इस तरह से फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, एक हैमर की तरह आपको दिख रहा है, ऊपर एक जो मेटल बॉडी होती है और ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए लकड़े का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हैमर फॉर्म में कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। तो वही बोला गया है कि द कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट ए ग्रीन कैंडल हैज स्लाइटली मोर बुलिश implication देन द रेड बॉडी। ठीक है, कलर का वैसे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट लोगों का साइकोलॉजी ऐसा है कि अगर ग्रीन बॉडी बनती है, ठीक है, ग्रीन बॉडी का मतलब क्या हो रहा है कि मान लो मेरी प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से डाउन गई डाउन गई डाउन गई, ठीक है, बट बुल फोर्स इतना आया, बायर्स लोग इतने आ गए कि उसने ओपन प्राइस से भी ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स पता चलता है। अभी यहाँ पे कैसा है, मेरा ओपन प्राइस हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है, फिर इसने लो बनाया है, फिर ऑफकोर्स बायर आया है यहाँ पे अच्छा खासा, और उसने ओपनिंग प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो यही उनका साइकोलॉजी होता है ट्रेडर्स का कि जब भी इस तरह के कैंडल बने, तो ग्रीन कैंडल अगर बनता है हैमर में, ग्रीन हैमर बनता है, तो ये मोर बुलिश कहलाता है एज कंपेयर टू दिस रेड वन। ठीक है, एक पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसा लोग ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कहती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ए पॉजिटिव डे इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग द डे टू कंफर्म दिस सिग्नल। मतलब क्या है कि जब भी हैमर जनरेट हो, जैसे ये मेरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ से हैमर जनरेट हुआ एक, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के साथ इस तरह से बुलिश कैंडल बनती है। तो एक तो मेरा हैमर जनरेट हो गया, ये ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी दे दिया। जैसे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि चलो अब बुल हैव स्टेप्ड इन इनटू द ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो हमको यहाँ पता चल जाता है और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स है फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरह से चार्ट में फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, क्राइटेरिया देखते हैं। द लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये जो लेंथ है इसका, ठीक है, ये शेडो, लोअर शेडो जो होता है उसका जो लेंथ है ऑलमोस्ट डबल रहना चाहिए, कम से कम डबल तो रहना चाहिए। डबल से ज़्यादा रहेगा तो दैट इज वेल एंड गुड एंड वेरी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the real body is at upper end of the trading range. The real body is at upper end of the trading range. The color of the body is not important, although green body should have slightly more bullish implication, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। कलर का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है इसमें, बट ग्रीन बॉडी अगर बनता है तो उसे काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर शुड बी नो अपर शैडो और वेरी स्मॉल अपर शैडो। ठीक है, इसके ऊपर कोई शैडो नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ये हैमर बननी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। अगर शैडो बनती भी है तो थोड़ी छोटी सी शैडो बन जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से छोटी शैडो बन जाए, इस तरह से छोटी शैडो बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होने के लिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे नीड टू कंफर्म द हैमर सिग्नल विद ए स्ट्रॉन्ग बुलिश डे। ठीक है, जैसे ही हैमर फॉर्म होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर फॉर्म होता है, एक बुलिश कैंडल की जरूरत पड़ती है मुझे। जैसे बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ओके, जैसे बुलिश कैंडल फॉर्म होगी वो मुझे कंफर्म कर देगा कि चलो ट्रेंड रिवर्सल होने की कगार पे है और काफ़ी बायर्स लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ दे सकते हैं सिग्नल एनाउंसमेंट। ठीक है, द लॉन्गर द लोअर शेडो, ठीक है, लोअर शेडो जितना लंबा होगा, ठीक है, जितना लॉन्गर होगा, द हायर द पोटेंशियल ऑफ द रिवर्सल
ऑकरिंग, ठीक है। ये जो मेरा लोअर शेडो है जितना ज़्यादा लंबा होगा, डबल हो ट्रिपल हो, एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, जितना लंबा होगा ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मिलेगा मुझे ये समझने में, ये सिग्नल मिलने में कि भाई मेरा ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये सिग्नल मुझे मिल जाएगा। एक गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेट्स अप फॉर ए stronger reversal move provided the day after the hammer signal opens higher, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जो मेरा प्रीवियस कैंडल था उससे गैप डाउन देता है, ठीक है, गैप डाउन दे के उसके बाद एक लो बनाता है, फिर उसके बाद ये हैमर एक हैमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हैमर के बाद क्या हो रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग करके एक बुलिश कैंडल बना रहा है। तो ये तीन जो स्टेप है ना, एक गैप डाउन ओपनिंग दे के हैमर बनाना, एक गैप अप ओपनिंग दे के बुलिश बनाना, ये तीन स्टेप हो गए ना। तो ये तीन स्टेप से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट यहाँ पे आने वाला है आफ्टर ए शॉर्टर या लॉन्गर टाइम का जो डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आने वाला है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑन द हैमर डे इंक्रीजेस द चांसेस दैट ए ब्लो ऑफ डे हैज ऑकर्ड। ऑफ कोर्स ये जो मेरा हैमर जनरेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट में जो फॉर्म हुआ है उसके नीचे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, ठीक है, उनके कंपैरिजन में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो ये भी एक कंफर्मेशन मिल जाता है मुझे कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है अब यहाँ से। तो ये सारे सिग्नल्स हमें मिलते हैं हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद। इसके साथ ही हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग किस तरह से करना है हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म होने के बाद। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि ये स्टॉक इस तरह से डाउन ट्रेंड में था और सडनली एक हैमर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मॉल अपर शेडो है विच कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो इस तरह से ये हैमर मेरा फॉर्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे मेरा हैमर फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसे बुलिश बुलिश हैमर भी कहते हैं बिकॉज जैसे एंगल्फिंग में भी हम लोग ने देखा कि बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा बुलिश वर्ड क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि भाई हमारा बुलिश रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब आफ्टर अ डाउन ट्रेंड मेरा बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, ये हमें जानकारी देता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स सम पीपल कॉल इट एज ए बुलिश हैमर आल्सो, ठीक है। तो इसमें डाउटफुल नहीं होना है कि बुलिश हैमर क्या है, तो वो सेम हैमर ही है, ठीक है। जैसे अभी मेरा ये हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया है, ठीक है, उसके बाद मुझे ग्रीन कैंडलस्टिक एक मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया। ओके, तो यहाँ से मुझे एंट्री ले लेना है। ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए। ओके, और आप जो एंट्री ले रहे हो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो। टाइम फ्रेम की यूज़ कर रहे हो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये आप हैमर ढूंढोगे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में ढूंढोगे आप ये हैमर। ओके, इंट्राडे अगर कर रहे हो तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स 1 आवर 2 आवर के चार्ट में आपको ये हैमर ढूंढना है। ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेली या वीकली चार्ट में आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग चार्ट फ्रेम जो यूज़ करते हैं आप, ओके, जो भी टाइम फ्रेम आपको सुटेबल लगे एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, आप इंट्राडे कर रहे हो या शॉर्ट टर्म कर रहे हो या लॉन्ग टर्म कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो ऑफकोर्स जो एंट्री लोगे वो सब में सेम रहेगा। आपका जो हैमर बना है उसका लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंट्री आपको ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद लेनी है। उसके बाद आप या तो आपका जो डिसाइडेड है 1:2 का रिस्क रिवार्ड या 1:3 का, आप वो लगा दो। ओके, और लगा के छोड़ दो, आपका टारगेट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट और मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो।
जैसे एक लेवल तक आपका स्टॉप लॉस पहुंच चुका है, मतलब एक लेवल तक आपका प्रॉफिट पहुंच चुका है, आपको लगता है कि यहाँ से भी उसने ब्रेकआउट दिया है और अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट दे सकता है, तो आप ये स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे ले आओ जब आपका टारगेट यहाँ पे है। ठीक है, जैसे वो यहाँ से उठ के फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दिया उसने, ओके, यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो आप क्या करो, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे ले आओ, ओके, इसके नीचे ले आओ यहाँ पे, फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है अच्छा खासा, ये एक सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल गया। अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, फिर यहाँ से जैसे ही आपको लगे कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जब वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, ठीक है, हाँ, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज आप आगे चलते जाइए, आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते जाओ। तो इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, जैसे ही आपका हैमर फॉर्म होता है वैसे, ठीक है। तो ये था हैमर पैटर्न जैसे बनता है हमारे चार्ट में, तो हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये एक साइकोलॉजी हम यूज करते हैं, इस तरह से स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं और स्टॉप लॉस लगा के हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, लॉस मिनिमाइज होता है और हम एक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल। ऑफ कोर्स मैं एक रियल चार्ट एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बिटकॉइन में रिसेंटली अच्छा खासा मूवमेंट आया है, अच्छा खासा हैमर फॉर्म हुआ था, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने उसका एक पोस्ट डिजाइन करके मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एक यादगार मोमेंट होता है ये सारी चीज़ जो हमें दिखते हैं, जो हम पढ़े रहते हैं और हमें दिखता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो मैं आप लोगों के लिए उस तरह से बना के डालते रहता हूँ, सो दैट एक मेमोरी भी कैप्चर हो जाता है। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पर। तो ये हम आ गए हैं अपने tradingview.com पर, जहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है, बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आपको हैमर दिखेगा, ओके, एक परफेक्ट हैमर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हैमर दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, ओके, कैंडलस्टिक में। तो यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, उसके बाद एक ग्रीन ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जैसे फॉर्म हुई है, मैं क्या करता, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता रहता पहले से, ठीक है, जो ये हैमर की वीडियो है, ये वीडियो मैंने पहले देखी होती है, मुझे पता रहता, तो मैं क्या करता उस टाइम कि भाई जैसे ही हैमर फॉर्म हुई, मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले लेता, ओके, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेता और इसको ट्रेल करते 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 मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुका था, यहाँ तक ये ले लो आप। तो ये भी आप देखो तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। तो इस तरह से जो होता है ना, इस तरह से आप मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ऑफकोर्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसको आप यूज करके अगर ट्रेडिंग करोगे तो आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है इंडिकेटर्स में ना थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा, जैसे आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यूज कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि इस कैंडलस्टिक के फॉर्म होने के काफी देर बाद जब ये कैंडलस्टिक फॉर्म होती, उस टाइम को आपको कंफर्मेशन मिलता है, दो मूविंग एवरेज क्रॉस होते हैं एक दूसरे को, तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन पता चलता है, आप यहाँ एंट्री लेते हो, इतने प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। बट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब ये होता है तो आपको स्टार्टिंग स्टेज पे ही पता चल जाता है कि भाई अच्छा मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप क्या करोगे कि ये हैमर मुझे फॉर्म हो गया, इसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया। यहाँ पे 1:5 का 1:5.7 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, 6 भी हो सकता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, 1:6 का मिल गया, ठीक है, मैं फिर भी रखता हूँ, 6 के आसपास रखता हूँ, ओके, 1:6 का मिल गया मुझे, मे भी हो सकता है कि इंडिकेटर यूज करके ये 1:2 का ही मिलता मुझे। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है कैंडलस्टिक का यूज करना, ओके। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दी होल प्लेलिस्ट फॉर द कैंडलस्टिक एनालिसिस, ठीक है, ये सबसे बेसिक है और ये सबको आना ही चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए,
कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स एंड ऑल, वो सब सेकेंडरी थिंग्स हैं। सबसे पहले आपका प्राइस जो डिफाइन होता है वो कैंडलस्टिक पे होता है, तो कैंडलस्टिक के जो फॉर्मेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्लेलिस्ट पहले ही मैं बना के ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होने से कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में। ओके, इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या फिर कोई चीज़ हो जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। उसके साथ ही आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस पे भी आके जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वहाँ भी काफ़ी अच्छे अपडेट आपको मिलते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। मैं वहाँ पे भी कुछ पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ, जिससे आपको अच्छे लेवल पे लर्निंग हो पाती है। इसके साथ ही जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ कमेंट बॉक्स का जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। अगर आपका क्वेश्चन, आपका पॉइंट, आपका डाउट काफ़ी क्रिटिकल होगा जिसके लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो डेफिनेटली मैं वो भी बनाऊँगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा कि आई विल मेक एन वीडियो एंड ब्रिंग इट टू यू सून। इस तरह से मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा कि मैं बहुत ही जल्द उस पर वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन करते रहिए, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करते रहिए। सो दैट क्या होगा कि सिंपल लैंग्वेज में और सिंपली एक्सप्लेनेशन कैंडलस्टिक के बारे में जल्दी हमको वीडियो मिलता नहीं है, तो शायद ये यूज़फुल हो उनके लिए भी। तो इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप शेयर करते रहिए अपने सर्कल में। मैं इसी तरह से और भी अच्छे वीडियोस फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तरह तरह के स्ट्रैटेजीज, न्यूज़ अपडेट सब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन लेकर आया हूँ मैं मार्केट में, तो लंबे समय तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। आई थिंक टिल द एंड मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ। तो इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, जल्दी से लाइक्स एंड सब्सक्राइब बढ़ाइए, सो दैट मैं और भी हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन वीडियोस आपके लिए ले आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लर्निंग, कीप